हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं भगवान श्री राम का स्केच बनाऊंगा और इस स्केच को बनाने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और एक नॉर्मल A4 शीट पे मैंने ये स्केच बनाया है। तो इस स्केच को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मुकुट के जस्ट नीचे वाली लाइन खींची है, यानी मुकुट के की बेस लाइन खींची है और उसके बाद टीके वाला पार्ट जो है वो मैंने बना लिया है। अब मैं भगवान कि एक आईब्रो कंप्लीट करने के बाद दूसरे आईब्रो पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों ही आईब्रो बना ली है। अब इसके बाद इसके नीचे की तरफ लेफ़्ट वाली आईब्रो के जस्ट नीचे आईलेड बनाऊंगा। और आईलेड बनाने के बाद मैं आईबॉल बना लूँगा। अब आईबॉल की भी आउटलाइन खींचने के बाद मैं उसके नीचे लोअर आईलेड बनाऊंगा और लोअर आईलेड को ऊपर वाली आईलेड के दोनों कॉर्नर से मिला लूँगा। तो इस तरह से मेरी आई की आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपर आईलिड के जस्ट ऊपर एक लाइन बना लूँगा मैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा और इसके साथ साथ मैं अपर आईलिड पर आई लैशेस भी बना लूँगा। अब दोनों ही आईब्रो से मैं नीचे की ओर नोज़ लाइन की आउटलाइन खींच लूँगा हल्की सी और आईब्रो और नोज़ लाइन के बीच में जो पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा मैं, यानी हल्की सी शेडिंग दे दूँगा मैं इस जगह पर। और लोअर आईलिड और अपर आईलिड के बीच में भी बाहर की ओर पेंसिल से शेडिंग दे दूँगा। और इस पार्ट को मैं चारकोल पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। अब दूसरी वाली आई शुरू करते हैं। तो दूसरी वाली आई को भी हम सेम डिस्टेंस से मेजर करके अपर लिड और आई बॉल बना लेंगे। ध्यान देंगे कि दोनों ही आई बॉल का साइज़ लगभग बराबर होना चाहिए और आई का भी साइज़ बराबर होगा। अब थोड़ा सा आई बॉल को डार्क कर लेते हैं और उसके बाद अंदर की तरफ हम इसमें दोनों ही आई बॉल पे शेडिंग दे देंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा लाइट शेडिंग दी है अंदर की ओर और उसके बाद राइट वाली आई की आईलिड भी तैयार कर लेंगे। अब अपर आईलिड के जस्ट ऊपर वाली लाइन भी बना लेंगे हम। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों ही आईज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हम इसके कुछ पार्ट पर शेडिंग से इसको इम्प्रूव कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ नोज़ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो नोज़ का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उस पर हम हल्का सा आर्क खींच के ये इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद इसी की सीध में हम दूसरे पार्ट को भी डार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को डार्क कर लिया। अब दूसरी तरफ भी हम हल्का सा आर्क खींच लेते हैं तो हमारी नोज़ की इस तरह से नोज़ की आउटलाइन को डार्क कर लेते हैं और बगल में आर्क भी खींच लेंगे, हल्का सा गोल कर लेंगे इस पार्ट को। तो हमारे नोज़ की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे की ओर आते हैं नोज़ के सेंटर वाले पार्ट से
और हम यहाँ से लिप्स बनाना शुरू करेंगे। तो अपर लिप का अपर पार्ट और दोनों लिप्स के बीच के का पार्ट जो है मिड लाइन, वो हम उसकी भी आउटलाइन खींच लेंगे और इन दोनों को हम लिप्स की अपर लाइन और लोअर लाइन को एक दूसरे से कॉर्नर से जोड़ देंगे। अब हम मिड लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, तो कॉर्नर पर ये पार्ट डार्क रहेगा। अब इसके बाद कॉर्नर से हम होते हुए नीचे की ओर लोअर लिप बना लेंगे। तो लोअर लिप और अपर लिप की आउटलाइन जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब अपर लिप पे हल्की सी शेडिंग दे देंगे। अब हम ब्रश ले लेते हैं, तो ब्रश से आई और आईब्रो का पार्ट जो है उसको डार्क कर लेंगे। तो हमने आई और आईब्रो के बीच का पार्ट जो है और उसके बाद नीचे की तरफ नोज़ के पार्ट को भी हमने डार्क कर लिया है। अब आई के दोनों कॉर्नर को भी हम इसी तरह डार्क कर लेंगे, यानी ब्लेंड कर लेंगे। अब हम ब्लेंडिंग स्टेप ले लेते हैं। तो आईब्रो पे ब्लेंडिंग स्टेप से हल्का सा मूवमेंट कर लेंगे दोनों ही आईब्रो पे, और उसके बाद टीके वाले पार्ट पर ऊपर की ओर से। अब नोज़ के नीचे भी हम ब्लेंडिंग स्टेप का यूज़ कर लेंगे हल्का सा, और बहुत ही लाइट प्रेशर यूज़ करेंगे इस जगह पर हम। अब लिप्स के जस्ट नीचे भी हम हल्की सी एक लाइन खींचेंगे चारकोल पेंसिल से, और थोड़ा सा नीचे की तरफ एक डॉट लेके हम फेस की आउटलाइन नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से हम लेफ़्ट साइड की ओर बना लेंगे। अब हम इसी तरह राइट साइड की ओर चलते हैं। तो ऊपर की ओर हल्का सा आर्क लेंगे हम, और इसको हम आईब्रो के पास हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम ब्रश ले लेंगे। तो राउंड ब्रश मैंने ले लिया इस जगह पर, और सबसे पहले लेफ़्ट साइड फेस की आउटलाइन पे के अंदर की ओर वर्क करूँगा मैं, ब्रश से मूवमेंट करूँगा। उसके बाद लिप्स के जस्ट नीचे ब्रश से मूवमेंट करूँगा, और लिप्स के दोनों ही कॉर्नर पर भी मैं हल्का सा ब्रश से मूवमेंट करूँगा। प्रेशर बहुत लाइट होगा इस जगह पर। नोज़ के नीचे और लिप्स के बीच वाले पार्ट पर भी मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगा ब्रश से, इस तरह से। अब दूसरी तरफ मैं राइट साइड की ओर फेस की आउटलाइन पे ब्रश का मूवमेंट करूँगा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आईब्रो के और आई के पार्ट पर मैं ब्लेंड कर लूँगा। अब टीके के जस्ट ऊपर वाले पार्ट यानी मुकुट वाले पार्ट पर हम इस तरह से बना लेंगे, जो कि मुकुट का सबसे नीचे वाले पार्ट पर हम डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम मुकुट के कुछ पार्ट्स पर लेफ़्ट साइड की ओर हम हल्का सा यहाँ पर एक आर्क खींच लेंगे। अब इस पार्ट को डार्क कर लेते हैं। हेयर वाला पार्ट है ये, तो पेंसिल से इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे। पहले लाइट वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम डार्क करेंगे। तो ये हमारा नीचे की तरफ हम कान बना रहे हैं। तो नोज़ तक जो है हम नीचे की ओर कान लेके आएंगे, और कान में जो बाली है उसके लिए एक सर्किल छोटा सा खींच लेंगे, और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी हमने डार्क कर लिया है इस जगह पर। अब आई बॉल के अंदर प्यूपिल वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क करके हम
इसको और आई बॉल के दोनों तरफ आउटलाइन बना लेंगे और आईलिड वाले पार्ट पर भी हम थोड़ा सा वर्क करके यानी इस पार्ट को भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फेस जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट साइड वाले ऊपर वाले पार्ट पर थोड़ा इस पार्ट को डार्क करेंगे चारकोल पेंसिल से और यहाँ पे हल्का सा एक आर्क खींच लेंगे। तो अंदर की तरफ जो पार्ट है वो डार्क है और बाहर की ओर हम इस सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम ईयरिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे वाले कान को भी हम बना लेंगे और नीचे की तरफ हम बाली बना लेंगे। अब हम इस पार्ट को ब्लेंडिंग स्टैम्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और ब्रश के से भी हम कुछ पार्ट्स को माथे वाले पार्ट्स को ऊपर की ओर से हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम कान के अंदर भी वर्क कर लेते हैं तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से करेंगे। पेंसिल वर्क हम यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इस जगह पर। और ऊपर की तरफ मुकुट वाले पार्ट को भी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लाइन बना लेंगे ये अंदर की तरफ। अब हम इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। नेक वाली लाइन की है बाहर की ओर हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और हम लेफ़्ट साइड की ओर जो हेयर वाला पार्ट है उसको उसकी आउटलाइन बनाने के बाद हम इस पार्ट को चारकोल पेंसिल से डार्क कर लेंगे। तो अंदर की तरफ पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और बाहर की तरफ हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। तो यहाँ पर ये हम इसको ज़्यादा डार्क करेंगे इस पार्ट को। कान के आसपास और कान की बाली के आसपास हम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखेंगे और जैसे जैसे हम बाहर की ओर आएंगे वहाँ पर हम थोड़ा सा पेंसिल के प्रेशर को कम कर देंगे और ये पार्ट थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो लेफ़्ट वाला जो पार्ट है हमारा ईयर्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले पार्ट को भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं और पेंसिल से इसको शेड दे देंगे अच्छी तरह से। अब हम राइट साइड वाले पार्ट को उसी तरह बनाएंगे जैसा कि हमने लेफ़्ट साइड वाले वाले हेयर पार्ट को बनाया है। तो ये अंदर की तरफ हम काफ़ी डार्क रखेंगे पेंसिल को यानी पेंसिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और बाहर की ओर हम पेंसिल के प्रेशर को कम रखेंगे इस जगह पर। और पेंसिल को इस तरह से मूव करेंगे हेयर लाइंस के लिए और आउटलाइन कंप्लीट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर इसको अंदर शेड भी दे दिया है। तो डार्क शेड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इस पार्ट को दोनों ही पार्ट पर लेफ़्ट और राइट साइड वाले हेयर पार्ट्स पर। और उसके बाद ब्रश से नीचे की ओर गर्दन पर लेफ़्ट राइट साइड की ओर हम अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लेंड कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा लाइट छोड़ेंगे इसको और कॉर्नर कॉर्नर पर हम नेक वाले पार्ट पर डार्क करेंगे ब्रश से। अब हम ये आउटलाइन इसको चारकोल पेंसिल से डार्क कर लेते हैं इस पार्ट को। तो ये लाइन जो है हल्की सी जिगजैग रहेगी। अब हम ऊपर मुकुट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो मुकुट की आउटलाइन हमारी भी बाकी है। तो इस तरह से लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट जो है बना रहे हैं। अब ये अंदर की तरफ तीन तीन राइट साइड की ओर इस तरह से हम सर्कल्स बना लेंगे और ऊपर की तरफ लाइन खींच लेंगे। अब हम सूर्य वाले पार्ट को बनाएंगे। मुकुट पे भगवान श्री राम का जो सूर्य का चिन्ह है तो इस तरह से बाहर की ओर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और नीचे की तरफ हम इस तरह मिला लेंगे। अभी दूसरी लाइन से भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। और ये तीसरी लाइन इस तरह से हम ये मुकुट का सेंटर वाला जो पार्ट है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे आउटलाइन। और अंदर की तरफ हम इस तरह से डिज़ाइंस बनाएंगे।
अब नीचे की तरफ बेस की तरफ हम इस तरह से सर्कल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, और ऊपर की ओर भी इस तरह से सर्कल्स बना लेंगे। अंदर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे और सर्कल्स बना लेंगे हम सेंटर वाले पार्ट पर, और उसको डार्क कर लेंगे इस पार्ट को। अब यहाँ पे भी हम डार्क कर लेते हैं, इस जहाँ पे हमने पेंसिल वर्क किया है, और सेंटर वाले पार्ट को भी हम डार्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अब नीचे की तरफ हम यहाँ पे शेडिंग देंगे इस जगह पर। तो नीचे की तरफ हम शेडिंग देंगे, ऊपर थोड़ा सा हम लाइट रखेंगे इस पार्ट को। पहले हम लाइट वर्क करेंगे, यानी प्रेशर कम रहेगा हमारा पेंसिल का शेडिंग का, और उसके बाद हम दोबारा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम इसको दोबारा डार्क करेंगे। अब ये इस तरह से हम इसको यहाँ पे डार्क कर रहे हैं इस पार्ट को। जहाँ जहाँ हमने लाइट शेडिंग दी थी उस जगह पर हम डार्क शेडिंग करेंगे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हम लाइट रखेंगे इस तरह से। अब हम ये सर्कल्स के चारों तरफ भी डिज़ाइन बना लेंगे। पहले हम पेंसिल वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे। अब ब्रश लेते हुए ब्रश से हम इस पार्ट पर हम ब्रश कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पे भी डिज़ाइंस बना लेंगे सर्कल्स के ऊपर, और उसके बाद शेडिंग कर लेंगे इस जगह पर हम पेंसिल से। तो सेंटर वाले पार्ट पर शेडिंग, और उसके ऊपर यहाँ इस तरह से डिज़ाइंस हम बना लेंगे। तो मुकुट वाले पार्ट का कुछ हिस्सा जो हमारा तैयार हो गया। अब सूर्य देवता के नोज़, आइस, लिप्स हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और बाहर की ओर हम इस तरह से शेडिंग देंगे और ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे इस जगह पर। तो हमने नीचे की तरफ पेंसिल एक बार फिर से डार्क करेंगे इस पार्ट को, और ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पे पेंसिल से इसको दोबारा डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम दोनों तरफ से एक सर्कल्स खींच लेते हैं मुकुट के दोनों तरफ, और उसके चारों तरफ हम इस तरह से डिज़ाइंस बना लेंगे राइट और लेफ़्ट की ओर से। तो हमने इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिया। अब हम अंदर की तरफ एक सर्कल, दोनों तरफ से सर्कल खींचेंगे, और अंदर के पार्ट को हम इस तरह से शेडिंग दे देंगे। तो शुरू में हम थोड़ा सा लाइट शेडिंग देंगे, और बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से एक बार फिर से रिपीट करेंगे डिज़ाइन को हम। तो इस तरह से लाइन्स हम बना लेंगे यहाँ पर। अब नीचे की तरफ ये है इनका। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से, और बाहर वाले जो हेयर्स वाला पार्ट है उस पर भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी सर्कल्स खींच लेंगे अंदर की तरफ। अब हम पेंसिल से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे अच्छी तरह से। तो जहाँ जहाँ जो लाइट प्रेशर है या लाइट पेंसिल हमने यूज़ की थी वहाँ पर हम फिर से एक बार पेंसिल से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। अब लिप्स वाले पार्ट को भी हम डार्क कर लेते हैं। तो मिड लाइन को हमने डार्क कर लिया, और अपर लिप्स को भी हम डार्क कर लेंगे। लोअर लिप के कुछ पार्ट्स को डार्क करेंगे, बाकी पार्ट सेंटर वाला जो पार्ट है हम उसको लाइट रखेंगे। अब इस तरह से आई लैशेस को भी हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं एक बार फिर से। तो हमारा जो भगवान श्री राम का जो फेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब चिन वाले पार्ट को हल्का सा और डार्क करेंगे। इस तरह से हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को मुकुट के ऊपर वाले पार्ट पर साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में इस तरह से यूज़ कर लेंगे। अब एक बार फिर से हम इस पार्ट को डार्क करेंगे यहाँ पर। तो पेंसिल को दोबारा हमने यहाँ पर यूज़ की है डार्क वैल्यू के लिए। अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं। तो नीचे की ओर माला का जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसकी आउटलाइन पहले हम बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ हम नेक वाले पार्ट पर इस तरह से लाइन खींचेंगे, और फिर राइट वाले साइड की ओर हम माला की आउटलाइन बना लेंगे। अब सेंटर वाले पार्ट की ओर इस तरह से हम जो इनके गले में आभूषण है उस इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे हम।
सेंटर पे एक सर्किल बना लेंगे। मुकुट वाले कुछ पार्ट्स को हम और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लेंगे। अब हम फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे इसी तरह से हम एक बार फिर से डिज़ाइन बना लेंगे। अब सेंटर वाले सर्किल के पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसके चारों तरफ हम डिज़ाइन बना लेंगे और बीच में एक सर्किल छोटा सा खींच लेंगे। हमने बनाया था वहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से सर्कल्स बना लेंगे। और अब इसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से हम इस पार्ट को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से अंदर की ओर, और बेस की तरफ हम पेंसिल्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अब नीचे की ओर माला का ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे बना लेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से 4 डिज़ाइन बना लेंगे। अब ये फूल, माला का फूल जो है, इनका दोनों तरफ हमने फूल बना लिए हैं। अब कंधे वाले पार्ट की ओर आ जाते हैं, तो कंधे वाला पार्ट की आउटलाइन की ओर दोनों तरफ हम इस तरह से बना लेंगे। अब नीचे से ऊपर की ओर हम धनुष वाले पार्ट को बनाएंगे भगवान श्री राम के, और उसके बाद हम नीचे की ओर इस तरह से आ जाएंगे। अब इस लाइन को फिर दोबारा हम बनाएंगे क्योंकि इस पार्ट को हमें डार्क करना है, और धनुष के ऊपर हम इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे। तो धनुष वाले पार्ट की आउटलाइन जो है हमारी नीचे की ओर हम इस तरह से कर लेंगे, और फिर ऊपर की ओर इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़कर हम नीचे की ओर इस तरह से खींच लेंगे। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेंगे, तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से धनुष के की आउटलाइन के अंदर की ओर से हम इस तरह से मूव कर लेंगे ब्लेंडिंग स्टैम्प को, और उसके बाद ब्रश का मूवमेंट इस जगह पे कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे दोनों लाइंस पर। इस तरह से हम नीचे के ऊपर भी ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे। अब हम कंधे वाले पार्ट पर भी ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेते हैं। तो माला के कॉर्नर से हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे और सेंटर की ओर थोड़ा सा प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा। अब हम पेंसिल वर्क कर लेते हैं, तो पेंसिल वर्क से इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे माला के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए, और इसके साथ साथ ब्लेंडिंग स्टैम्प भी अंदर की तरफ हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो सिर्फ ब्लेंडिंग स्टैम्प के यूज़ से हम इस तरह से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। अब हम कंधे की ओर आ जाते हैं। कंधे वाले पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, पेंसिल से आउटलाइन यहाँ पे कर लेंगे, और फिर ब्लेंडिंग स्टैम्प से हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर वर्क कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे कंधे वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम तरकश की ओर आ जाते हैं, तो भगवान राम के तरकश बनाएंगे उनका। तो इसकी दोनों आउटलाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये तीसरी लाइन, और इसके बाद अंदर की ओर इस तरह से हम शेप बना लेंगे।
अब हम नीचे की ओर इस तरह से यहाँ पे ये लाइन को मिला लेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से एक बार और लाइन खींच लेंगे। तो हमारे तरकश की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम माला वाले पार्ट पर अंदर की ओर इस तरह से शेप बना लेंगे, दोनों ही तरफ ऊपर से नीचे की ओर। अब कंधे वाले पार्ट को हम आगे और इम्प्रूव कर लेंगे। अब तरकश के अंदर की ओर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे, तो ऊपर की तरफ से हम लाइन के जस्ट नीचे की तरफ हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करेंगे और इस तरह से बाहर से अंदर की ओर हम इस तरह से यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टैम्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम चारकोल पाउडर ले लेते हैं, तो चारकोल पाउडर से इस इमेज का बैकग्राउंड बनाएंगे। तो इस पार्ट पर यहाँ पर हम चारकोल को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे ताकि ये पार्ट थोड़ा सा डार्क रहे ज़्यादा। और इस तरह से हम ये पार्ट को बैकग्राउंड से डार्क कर लेंगे। बैकग्राउंड पे इस पार्ट के बैकग्राउंड को हम डार्क कर लेंगे। तो नीचे की तरफ हम चारकोल पाउडर से यहाँ पे अच्छी तरह ब्रश से मूवमेंट कर लेंगे इस जगह पर, और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम चारकोल पाउडर से बैकग्राउंड पे वर्क कर लेंगे। और ब्रश से ही हम अच्छी तरह से इस पार्ट पे ब्रश का मूवमेंट कर देंगे और अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो नीचे की तरफ बैकग्राउंड पर ज़्यादा डार्क रखेंगे बैकग्राउंड को, और ऊपर की तरफ हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट रखेंगे और ब्रश से अच्छी तरह से हम इस पार्ट को मर्ज कर लेंगे। तरकश के अंदर भी हल्का सा ब्लेंड करेंगे हम पार्ट को। इस तरह से हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन बना लिया। अब हम तरकश के अंदर जो तीर हैं उनको बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ किया है यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट, सेकंड, दो तीर हमने बनाए हैं किससे, मोनो इरेज़र से। यहाँ पे हम पेंसिल से हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ पेंसिल से हल्की सी आउटलाइन देंगे तीर में। तो तीन तीर हमने इसमें तैयार कर दिए। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको डार्क कर लिया है इस पार्ट को। मुकुट के बाहरी वाले पार्ट को भी हल्का सा डार्क करेंगे कॉर्नर पर इस तरह से। और इसके बाद हम इस पार्ट को ब्लेंडिंग स्टैम्प और ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम तीर के एक साइड से हम इसको डार्क रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल से इसको पार्ट को डार्क कर लिया है हल्का सा, और उसके बाद हेयर्स के बाहर वाले पार्ट को मोनो इरेज़र से इरेज कर लूँगा। तो ये पार्ट थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, जिससे बाल का बाहर वाला पार्ट वाइट हो गया है। अब इसके बाद नेक के अंदर की तरफ भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा इस पार्ट को डार्क करने के लिए, और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।